प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इस संस्था का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसकी ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। भारतवर्ष में ये संस्था 1950 में दादा लेखराज द्वारा शुरू हुई और इसको ऊंचाई के शिखर तक पहुंचाने में कई सारे समर्पित भाई, बहन, दीदी और दादियों का हाथ है। इन्हीं सब नामों में एक और नाम जुड़ता है बीके शिवानी का। बीके शिवानी आज के दौर में हर वर्ग द्वारा सुनी जाने वाली स्पिरिचुअल गाइड और मेंटर हैं। इनको विश्व की कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। तो आज हम देखेंगे शिवानी वर्मा से बीके शिवानी बनने तक का इनका अद्भुत सफर। ब्रह्मा कुमारी शिवानी का पूरा नाम शिवानी वर्मा है। शिवानी वर्मा का जन्म 31 मई 1972 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ। 1994 में शिवानी दीदी ने पुणे विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक किया। इसके बाद 2 सालों तक भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में लेक्चरर के रूप में भी काम किया। साल 1995 में शिवानी पूर्ण रूप से ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित हो गईं। 2007 में एक शिक्षक की अब्सेंस के कारण उन्हें दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने शुरू करने के लिए कहा गया। 2007 में आस्था चैनल के लिए एक टेलीविज़न प्रोग्राम अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी का निर्माण किया गया था, जिसमें सह मेहमान कनुप्रिया द्वारा बीके शिवानी का साक्षात्कार लिया गया था। ये प्रोग्राम उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यह प्रोग्राम जीवन दर्शन और आध्यात्म पे आधारित था, जो आज भी बहुत ही लोकप्रिय है। इस प्रोग्राम के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आ गया है। हमने सिर्फ दिवाली के दिन दिया नहीं जलाना, हमने 15 दिन दिया जलाना है। पिछले हफ्ते के अंदर किसी ने आपसे गलत व्यवहार किया, उनको नहीं लगा कि वो गलत कर रहे थे, वो उनका सही था, लेकिन हमारे लिए वो सही नहीं था। और हमारी बड़ी सोच चली उस दिन उसके बारे में, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे कैसे किया। उन्होंने क्या किया वो उनका कर्म, मैंने कैसे सोचा वो मेरा कर्म। उन्होंने ऐसा बोलकर अपना दिया बुझाया, उनकी बात सुनकर मैंने क्यों दिया बुझाया। मुझे अपना दिया जलाए रखना है। दोनों हाथ आगे रखो। ये उनका व्यवहार है। उनका व्यवहार किस पर रिकॉर्ड हो रहा है? उनका व्यवहार किस पर रिकॉर्ड हो रहा है? वो उन पर रिकॉर्ड हो रहा है। उनका व्यवहार किसका कर्म बन रहा है? उनका कर्म बन रहा है। उनका कर्म किसका भाग्य बनाएगा? उनका कर्म किसका भाग्य बनाएगा? उनका बनाएगा। उनके बारे में हम कैसे सोचेंगे? वो किसका कर्म बन रहा है? वो मेरा कर्म बन रहा है। मेरा कर्म कहाँ रिकॉर्ड होगा? मेरे। और मेरा कर्म किसका भाग्य बनाएगा? मेरा। वो सिर्फ अपना कर्म कर रहे थे और मैं तो उनके कर्म के बारे में सिर्फ सोच रही थी। मैंने सोच कर ही अपना भाग्य बिगाड़ दिया। किसी को अपनी दुआओं की शक्ति दे दो। इस समय वो आत्मा मन की शक्ति से कमजोर है, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। उनके व्यवहार को देखकर अपने मन की शक्ति को कमजोर नहीं करना, उनके व्यवहार को देखकर समझना कि इस समय ये दर्द में है, इसलिए कड़वा बोल रहे हैं, इसलिए तुरंत उनको दुआ देना, खुद भी बच जाना और आपकी दुआ उनके लिए दवा बन जाएगी, उनका भी घाव ठीक होने लग जाएंगे। ये फरिश्ता होता है जो मन से सबको सुख देता है, मन से। इसलिए 15 दिन का हमारा होमवर्क सिर्फ मंत्र की तरह बोलते जाना। सब बहुत अच्छे हैं, ये पवित्र आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। ठीक भी नहीं लग रहा होगा ना, बस सिर्फ मन से बोलते जाना, ये शुद्ध आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम। और वो दुआएं किसके पास जाएंगी? उनके पास। ये ज़रूरी नहीं है किसी ने कुछ गलत बोला तभी होता है। कभी कभी हमारे घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में किसी किसी की मन की स्थिति कमज़ोर होती है। वो गलत नहीं बोल रहे। सपोज आपके घर में किसी को चिंता ज़्यादा करने की आदत है, किसी को डर लगने की आदत है, किसी को छोटी छोटी बातों में बुरा फील करने की आदत है। हम उनको देखकर हम भी परेशान हो जाते हैं। क्या हम
स्थिर रह सकेंगे जब वो परेशान है? क्या हम शांत रह सकेंगे जब वो चिल्ला रहे हैं? क्या हम स्थिर रह सकेंगे जब वो दुखी हैं? नहीं। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम उनसे अटैच्ड हैं। अटैच्ड क्या होता है? जुड़ा हुआ। मन की स्थिति जुड़ा हुआ। इस अटैचमेंट को हिंदी में हम मोह कहते हैं, और मोह विकार है। प्यार गुण है। प्यार ऐसे करता है, ऐसे हो जाता है और शक्ति देकर उनको ऊपर उठाता है। मोह क्या करता है? खुद भी नीचे जाता है, उनको भी नीचे लेकर आता है, क्योंकि मोह मतलब अटैचमेंट। लेकिन हम रोज कहते हैं मेरा इनसे इतना अटैचमेंट है, इतना अटैचमेंट है, क्योंकि हमको लगा अटैचमेंट मतलब प्यार। अब कई बार हम घर के लोगों को कहते हैं आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा काम नहीं करना जैसे मुझे गुस्सा है, मेरे को आज गुस्सा नहीं करना, मेरा मूड बहुत अच्छा है। तो जब हम ऐसा कहते हैं मतलब हम क्या मान रहे हैं? कि लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं। हर रोज अपने आप को एक संकल्प देना, मैं किसी का गुलाम नहीं। मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, नहीं तो हम जीवन में खुश रहेंगे लेकिन सदा खुश नहीं रह सकेंगे। हमेशा परिस्थिति के गुलाम रहेंगे कि परिस्थिति ठीक हो तब हम खुश। परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं हैं। परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं हैं। अचानक कुछ भी हो सकता है। मन की स्थिति हमारे हाथ में है, इसीलिए उसको कहा ही जाता है परस्थिति। परस्थिति मतलब किसी और की स्थिति, और ये है स्वस्थिति, हमारे मन की स्थिति। तो 24 घंटा व्रत, बहुत सारे व्रत करने वाले हैं आज हम। 24 घंटा चाहे कोई भी बात आ जाए, हम स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे। जैसे आपने कहा वो बहुत अच्छे हैं, वो शक्तिशाली है, आपको लगेगा यहाँ ब्लैंक हो गया है, बात इतनी बड़ी आ गई और मेरे यहाँ कुछ चल नहीं रहा उसके बारे में, क्योंकि मैंने अपना मंत्र बोलना शुरू कर दिया। मंत्र अर्थात क्या? जो मन को क्या करे? एकाग्र कर दे उस स्थिति के अंदर। एकाग्र कर दो बिल्कुल अपने आप को उस स्थिति के अंदर। आज डॉक्टर्स क्या कहते हैं? बीमारियां कहाँ से बन रही हैं? ज्यादा सोचने से, स्ट्रेस से, गुस्से से, टेंशन से। पिछले 20-30 सालों में हमने अपने जीवन को कितना कंफर्टेबल बना दिया है, बनाया कि नहीं? कंफर्टेबल, इतना कंफर्टेबल बना दिया, लेकिन इतना कंफर्टेबल बाहर बनाकर यहाँ अनकंफर्टेबल कर दिया। परमात्मा कहते हर परिस्थिति में कहो ये परिस्थिति मेरे कल्याण के लिए आई है। कुछ भी हो जाए, एंड कुछ भी मतलब कुछ भी। ब्लॉकेज, क्लॉट ये शरीर में नहीं बनते, पहले इधर बनते हैं। इधर की पकड़ी हुई बातें फिर कुछ सालों के बाद इधर दर्द बन जाते हैं। अगर मैं आपको पूछूं पिछले संडे को रात को आपने खाने में क्या खाया था? पिछले संडे रविवार आपने खाने में क्या खाया था? बहुतों को याद नहीं होगा, लेकिन 10 साल पहले उस दिन उन्होंने वो कलर की ड्रेस पहनी थी, वो वहां खड़े थे और वहां खड़े होकर उन्होंने ऐसा 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 बोला, वो बात पूरी याद होती है। तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, 4 दिन पुरानी बात नहीं याद रहती, 10 साल पुरानी बात क्यों याद रहती है? आज इस सत्य कथा को सुनकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आध्यात्म हमारे जीवन के लिए उतना ही जरूरी है जितना इस शरीर को जीवित रखने के लिए सांसें। आध्यात्म से जुड़ने की कोई उम्र नहीं होती। इससे जुड़कर अपने जीवन को कभी भी बदला जा सकता है, संवारा जा सकता है। तो आप भी आध्यात्म के अमृत को जरूर चखें और योग करें, मेडिटेशन करें और परमात्मा मिलन का आनंद लें। ओम शांति।